हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ साइज इतना कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर से है ना ब्रॉड एंड 32 सेंटीमीटर थिक, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। यानी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये समझो कि हम कितने प्लैंक्स बना सकते हैं। प्लैंक्स का मतलब होता है पटरा। ठीक है, पटरा देखिए वो जैसे लकड़ी होता है ना उसका पटरा बनता है। जैसे हमारा बुक है ना, ये स्केल है, देखो ये स्केल है, इसी तरीके से लकड़ी का बने रहता है, उसको प्लैंक्स कहते हैं, पटरा कहते हैं। ठीक है, तो कितने सारे इस तरीके के पटरे बन सकते हैं, प्लैंक्स बन सकते हैं। और क्या बनाना है हमारे पास, कितना पीस लकड़ी है, तो एक बड़ा सा लकड़ी है, बड़ा सा वुडन ब्लॉक है, यानी वही लकड़ी का एक हमारे पास ब्लॉक है मोटा सा, जिसका हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। थिकनेस का मतलब वही मोटाई, और मोटाई मतलब कि जो उसकी हाइट है वो दे दी गई है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लॉक का क्या बोलते हैं निकलेगा वैल्यूम, उसको हम डिवाइड दे देंगे हमारे प्लैंक के वैल्यूम से, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने वहाँ पर बनने वाले प्लैंक्स हैं। ठीक है, ये ना करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है पूरा डायमेंशन, तो सबका हम वैल्यूम निकाल लेंगे, यानी प्लैंक्स का एक प्लैंक का वैल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम हमारे पास जो भी लकड़ी दिया हुआ है मोटा सा, उस लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि वो जो हमारा मोटा सा लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना है, और फिर हम दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्लैंक बनने वाला है, नंबर ऑफ प्लैंक जो है वो कितना बनने वाला है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पर देखो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप पहले तो पूरा वॉल्यूम निकालो मल्टीप्लाई करके, तब सॉल्व होगा। दूसरा कि आप मल्टीप्लाई बस लिखो, लेकिन मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि लास्ट में तो हमको डिवाइड देना ही है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में हमेशा मल्टीप्लाई करके आपको बताया था, वो बेसिक था हमारा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिक आजमाएंगे। ठीक है, देखते हैं ट्रिक से जल्दी निकलता है कि हमारा बेसिक से जल्दी निकलता है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लैंक्स है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। ठीक है, तो प्लैंक का वैल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी डायमेंशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मीटर है, इसका मतलब कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये पूरा जो है लगभग सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो या तो आप मीटर में कन्वर्ट करो तो वो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा केवल 0 बढ़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो प्लैंक का साइज है 200 मीटर था, है ना, सॉरी 2 मीटर था, तो 200 सेंटीमीटर हो गया। मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, जो उसका ब्रेथ दिया हुआ है, और फिर हाइट दे दिया गया हमको 1.5। ठीक है, सॉरी 1.5 बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 का देख लेते हैं। यही होता है, जब हम देखते नहीं है ना, बुक में बार बार देखना पड़ता है, तो ये दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो प्लैंक का हाइट दिया हुआ था वो 2 मीटर था, जो उसका ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 2.5 नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये 25 है। अब जो उसका जो हाइट दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 8 से, और ये सब क्या निकल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो, या तो सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखो, या फिर लास्ट में आपको कट करना ही है तो इसको मल्टीप्लाई ही मत करो, बस इतना में छोड़ दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे हमारे जो ब्लॉक है ना उसका, लकड़ी का उसका, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लिख लेते हैं शॉर्टकट में, वुडन ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसका हमें कितना दिया हुआ था, ब्लॉक वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, यानी कि 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 मीटर लॉन्ग है ना, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 500 हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा जो ब्रॉड है वो कितना है, तो 70 सेंटीमीटर ब्रॉड है, तो 70 लिख लो। और उसके बाद जो उसका थिकनेस है वो 32 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में 32 लिख लो। तो ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो ब्लॉक है ना उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट इसको करेंगे इस तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने बनेंगे, तो वो जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम निकल रहा है ब्लॉक का उसको डिवाइड दे देंगे प्लैंक के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। ठीक है, प्लैंक के वॉल्यूम से हम डिवाइड देते हैं ब्लॉक के वॉल्यूम को। तो अब यहाँ पर हमें तो निकाला नहीं है वॉल्यूम, लेकिन जो ये मल्टीप्लाई में है ना इसी को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो इस तरीके से, ये हमारा ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, ये वाला ब्लॉक का है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 500 मल्टीप्लाई में 70 मल्टीप्लाई में 32। ठीक है, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 8, जो कि हमारा प्लैंक का वैल्यूम है। अब देखो इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपको उस टाइम भी कट करना ही पड़ता है मल्टीप्लाई करने के बाद भी, और यहाँ पर भी अब कट करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये 0 से 2 0 कट हो गया ना, तो कितना काम आसान हो गया, इतना ही में काम आसान हो गया। लेकिन अभी और आसान हो जाएगा। देखो ये हमारा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, देखा कितना आसान हो गया। और दिखाऊँ, ये देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो इस तरीके से आपको करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5 हो गया, 3 बच गया, वो आगे जाकर सॉरी 2 बच गया, वो आगे जाकर इसको
20 बना देगा, तो 5 4 जा 20। देखा कितना काम आसान हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 14 2 जा 28, और 28 क्या निकले हमारे प्लैंक्स निकले। तो देखो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट आंसर भी आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एकदम गलत नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये छोटा सा एक ट्रिक है कि आप मल्टीप्लाई वाला टाइम बचा लो और सीधे सीधे उसको डिवाइड दे दो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए थे हमने वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके भी आपको बता दिया है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो अगर मल्टीप्लाई का आंसर लिखना, दोनों के वैल्यूम निकाल करके और फिर उसको डिवाइड देना, तो लास्ट में आपका 28 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एकदम ईजिली सॉल्व। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज इतना विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल, जिसका साइज हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी हमें एक दीवार बनाने के लिए, और दीवार का जो हमें साइज दिया हुआ है वो भी बता दिया गया, दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई बता दी गई है, और इस तरीके से ब्रिक्स की भी जो हमको है ना पूरे डायमेंशन दे दिया गया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो दे दी गया है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों के वॉल्यूम को आपस में डिवाइड दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने ईंटों की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो सिंपल एकदम सेम टू सेम जैसे हमने वहाँ पर किया ना 8 में, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ईंट है ना ब्रिक्स है उनका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है उसका डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, तो 25 मल्टीप्लाई में ये हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर है, तो 13.5 सेंटीमीटर लिख लो, यानी कि 13.5, और मल्टीप्लाई में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 6 लिख लो, और तीनों के सेंटीमीटर मिल करके क्या निकल जाएंगे, सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा। तो बस इतना ही लिखो, अभी इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। तो फिर उसके बाद वॉल्यूम हम निकाल लेंगे जो दीवार है ना हमारा उसका, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल लिख लो, और उसका जो हमारा डायमेंशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, यानी कि 8 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, ये देखो सेंटीमीटर निकला है ना, तो उसको भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, हाइट बोल रहा है उसका 5.4। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको 5.4 दे दिया है ना, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। टेबल बच्चे क्या करते हैं, 5 है तो इसका तो 500 लिख लेते हैं, लेकिन 0.4 का मतलब नहीं समझ पाते हैं। अगर डेसिमल वाले चैप्टर उन्होंने अच्छे से नहीं समझा कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0.4 का मतलब होता है 40, ये दिन ध्यान रखना। अगर यहाँ पर लिखा रहता मतलब इसका जो हमारा टोटल सेंटीमीटर जब निकलेगा वो कितना निकल जाएगा पता है, 540 निकल जाएगा। अगर यही चीज़ हमको दिया रहता 5.04, तब ये हो जाता 500 और 4, यानी कि 504 होता है। लेकिन अभी 5.4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा कितना आ जाएगा, ये 540 आ जाएगा। इस चीज़ में एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, ये हमने आपको डेसिमल चैप्टर में क्लास 6 में बताया और क्लास 7 में बताया है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा यहाँ पर। और मल्टीप्लाई में अब इसका जो हमें थिकनेस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो 33 डायरेक्ट हम लिख लेंगे, और ये भी सब सेंटीमीटर मिल करके क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा। अब हमको क्या बोला था यहाँ पर कि है ना, विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल, यानी कितना ब्रिक्स लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रिक्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, शॉर्टकट में लिखो एकदम, ब्रिक्स विल रिक्वायर्ड भी लिख सकते थे जिससे मैं लिख रहा था, लेकिन चलो अब मैं काट दिया तो लिख ही लेता हूँ कि टोटल या फिर ना टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, इस तरीके से भी उल्टा घुमा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों आप कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो, रिक्वायर्ड RED। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है दीवार का उसको हम डिवाइड दे देंगे ब्रिक्स के वॉल्यूम से। यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद बस इसका जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो। तो इसका वॉल्यूम कितना निकला है, 800 मल्टीप्लाई में 540 मल्टीप्लाई में 33। इसको हमको डिवाइड कितने से देना है, ब्रिक्स के वॉल्यूम से, यानी कि 25 मल्टीप्लाई, देखो अब यहाँ पर कितना है, ये 13.5 है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी डेसिमल से हटा देते हैं, क्योंकि डेसिमल में अगर रहेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको डेसिमल से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखो हम यहाँ पर अगर भी ऐसे लिखते हैं, पूरा मैं आपको लिख के ही समझा देता हूँ, 13.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। तो अब डेसिमल हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रूल क्या है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 800 मल्टीप्लाई में 540 मल्टीप्लाई में 33 और मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर नीचे हम मल्टीप्लाई 10 से करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और अब नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे डायरेक्ट ये हमारा डेसिमल बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 135 और मल्टीप्लाई में 6, फिर डेसिमल निकल गया बाहर। देखा कितना सिंपल था, बस यहाँ पर हमको ऊपर में 10 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा रूल है कि नीचे का 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये चीज़ को आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए पहले मैंने डेसिमल में लिखा और उसके बाद ऐसे लिख रहा हूँ एकदम डिटेल में। अदरवाइज आप क्लास 8 में हो, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिखोगे तो आपका गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सा कट हो रहा है हमारा। तो
जीरो रो से कुछ कट हो रहा है क्या भाई, देख लिया जाए जल्दी से। ये 6 है तो ये दोनों कट हो रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये जीरो का जीरो उतर गया। ठीक है, जीरो से इधर कुछ कट नहीं हो रहा था वैसे फिलहाल। और देख लेते हैं क्या क्या कट हो रहा है हमारे पास। मुझे लग रहा है ये 33 और 135 कट होने वाला है। 33 लास्ट में 5 आया है ना, यानी कि देखते हैं 5 टाइम पे आता है कि नहीं। 33 मल्टीप्लाई 5 करके देखो, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 3 जा हो जाएगा हमारा 15 और 1 16। नहीं ये कट तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये 165 आएगा, यहाँ पर 35 है। देख लेते हैं ना, कुछ ना कुछ से कट हो गई लास्ट में। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास कितना है 5 है और ये 80 है, तो इसको हम 5 से ही कट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इन दोनों को 5 से कट कर लो पहले। ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और नीचे में 5 5 जा 25। उसके बाद फिर से कट हो रहा है 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा ऊपर में 5 1 जा 5, बजिए यहाँ पर से 3, वो आगे जाकर के इसको कितना बना लेगा 30 बना देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30 और ये 0 का 0 उतर गया। ये पूरा क्लियर हो गया, बस ये बच गया 135। देखते हैं ये 9 से कट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 9 है हमारे पास। तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9 अगर इसका सम आ रहा है तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर भी 9 है तो हम इसको 9 से ही कट कर लेते हैं। देखो 9 1 जा 9 हो गया, बच गया यहाँ पर से 4, वो आगे जाकर इसको 45 बना देगा। तो 9 5 जा 45। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 9 से कट हो रहा है तो इसको भी 9 से कट कर लो। ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये 0 का 0। अब ये देखो पूरा पूरा कट हो जा रहा है हमारा ना। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, नीचे में 5 3 जा 15। अब ये किसी से कट हो रहा है क्या, यहाँ पर अब कट हो नहीं रहा है क्योंकि देखो ये 3 आ गया और यहाँ पर 16 है, तो ये तो 3 से कट होगा नहीं। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना 16 2 जा हो जाएगा हमारे पास 32 और 32 2 जा हो जाएगा हमारा 64। तो 64 और एक 0 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 3, यानी कि पूरा पूरा ये पूरा इस बार कट होने वाला नहीं लगता है। लेकिन अगर ये कट हो नहीं रहा है इसका मतलब ये कुछ गलत हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि लास्ट में कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कितना उसमें दीवार में ईंटें लगेंगे, यानी कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा आना ही चाहिए था हमारा आंसर। फिर से हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है कट करने वाला ना, मुझे लगता है यहीं पर कुछ गलत हुआ, बाकी तो हमारा कुछ हमने किया ही नहीं मल्टीप्लाई वगैरह, तो इसी में गलत हुआ होगा। ये हो जाएगा हमारा 800 मल्टीप्लाई में 540 मल्टीप्लाई में 33 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई में 135 बन गया ये डेसिमल निकालने के बाद, और मल्टीप्लाई में ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, इतना। अभी हम आराम से एक एक नंबर को कट करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा 6 1 जा 6 ही कट कर लेते हैं, क्योंकि 6 9 जा हमारा 54 एकदम साफ साफ दिख रहा है और ये 0 उतर जाएगा। इतना ठीक था, इतने में कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। उसके बाद अब हमारा किससे कट हो रहा है, ये देखो ये दोनों 15 से भी कट हो रहे हैं, तो बड़े नंबर से ही कट करते हैं। हमारा 15 9 जा 135 हो जाएगा और 15 के टेबल में हमारे पास 15 6 जा हो जाता है 90, तो यहाँ पर हम 15 6 जा लिख लेंगे 90। ठीक है, इतना भी ठीक है। इसके बाद तो अब क्या और कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भी क्लियर है। उसके बाद अब हमारा कौन कौन सा कट हो रहा है, तो ये इतना कट हो गया। अब देखते हैं ये 25 है ना, इसी को अब कट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब ये तो हमारा 3 से ही कट होगा। चलो इसको कर ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और नीचे में 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, यहाँ पर ये भी 3 1 जा 3 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 बचा हुआ है। इतना क्लियर है। अब देखो क्या चीज़ से कट हो रहा है ये हमारा, तो नीचे वाला 25 है, अब ये पूरा पूरा कट होना ही चाहिए। ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 2 जा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। ठीक, ये कट हो गया। अब ये दोनों 5 से हो जा रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 हमारा, बच गया 3, वो आगे जाकर इसको 30 बना देगा, तो 5 6 जा 30 और ये 0 हो जाएगा। यानी कि नीचे हमारा पूरा पूरा क्लियर हो गया, यानी कुछ ना कुछ पिछले बार में यहाँ पे गलत हुआ था। अब प्रीवियस आप चाहो तो ये रिवाइंड कर करके वीडियो को आप चेक कर सकते हो क्या गलत हुआ था। बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अब जो नंबर बल गया हमको उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 160 मिल गया, मल्टीप्लाई में 2 मिल गया, मल्टीप्लाई में 11 मिल गया ये वाला, और मल्टीप्लाई में ये 10 कट के जो 2 बना था वो मिल गया। सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा ये 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44, यानी कि हमको यहाँ पर क्या करना है 16 का मल्टीप्लाई कर देना है, 160 का मल्टीप्लाई कर देना है 44 से। तो यहाँ पर 0 है तो 0 को नहीं रखते हैं, डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 6। उसके बाद फिर से इतना ही आ जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा 4, 10 का 0 कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 और ये जो 0 है उसको लास्ट में हम लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 7040, यानी अब ये हमारा पूरा पूरा आ गया आंसर, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, यानी कि 7040 जो होंगी ना ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ईंटों की जरूरत पड़ेगी उस दीवार को बनाने के लिए। और जब भी आप आंसर निकालो इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आंसर को ऐसे डब्बे में कर दिया करो, उससे चेक करने में आसानी होती है और दिक्कत भी नहीं होता कुछ। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना था इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9। मैंने यहाँ पर छोटा सा आपको ट्रिक्स बता दिए हैं। ट्रिक्स में यही होता है कि कई बार थोड़े मोटे गलती हो सकती है, तो गलती तो आपको ऐसे भी हो जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधे हमने कट किया। तो आप भी कोशिश करो डायरेक्ट कट करने की। ठीक है, कट करने की प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है उससे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।